हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में जो हम लोग श्वेत प्रकाश को जब हम लोग प्रिज्म में से होकर गुजारते हैं जब हम गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंग बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी का हम लोग तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को वीडियो के अंत तक याद कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है, जब हम श्वेत प्रकाश को ये हमारा श्वेत प्रकाश है। जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, यह प्रिज्म है, जैसे इससे हम गुजारेंगे तो गुजारने के बाद यह हमारा प्रकाश 7 रंग में बढ़ जाता है। देखिए बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 1 7। ये 7 रंग में बढ़ गया। अब ये 7 रंग में जब बढ़ता है तो इसे हम लोग एक पर्दे पर इकट्ठा करते हैं, या उसको देखने में मतलब जो देखते हैं हम लोग, तो एक पर्दा पर प्रतीत होता है, वही हम लोग देखते हैं। देखिए इस पर्दा पर प्रतीत हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है यह हमारा प्रिज्म है और यह हमारा वर्णपट है। क्या है? वर्णपट। A B C हम लोग का प्रिज्म है और ये हमारा वर्णपट है। जो इस पे आकृति बनेगा तो नीचे से याद रखिएगा कि जो 7 रंग प्राप्त होता है वो 7 रंग होता है बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। यही हम लोग का 7 रंग होता है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। ये क्या है? आपका ट्रिक है। 7 रंगों को याद करने का ट्रिक हम लोग का है। 7 रंग जो होता है वो होता है बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। बै, यह बै है, हई जा है, हई नी है, हई ह, हई पी, हई ना, ला। यहां तक आप लोग को दिक्कत। अब देखिए, बै से होता है हम लोग का बैगनी। क्या होता है? बैगनी। जा से होता है हम लोग का जामुनी। नी से होता है नीला। ह से होता है हरा। पी से होता है पीला। ना से होता है नारंगी। ला से होता है लाल। तो आई होप आप लोग को यह चीज बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। जो 7 रंग ये हम जो बना रहे हैं, इसी पूरा क्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो हम लोग जो ये 7 रंग प्राप्त हुआ है, ये 7 रंग, इस 7 रंग का तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति ज्ञात करेंगे। तरंग दैर्घ्य होता क्या है? तरंग दैर्घ्य होता है जो हम लोग का स्पीड जो इतना दूर गया वो हमारा तरंग दैर्घ्य होता है। तो हम लोग तरंग दैर्घ्य पहले हम लोग तरंग दैर्घ्य याद करेंगे। इस सब का क्या करेंगे? तरंग दैर्घ्य याद करेंगे। देखिए तरंग दैर्घ्य कैसे याद करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहां पर रंग और इधर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य। अब देखिए रंग में क्या था हम लोग का? यहां था लाल, फिर मान लीजिए बैगनी, बस नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। बैगनी, बैगनी, बै, ठीक था, बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग याद कैसे करते हैं।
देखिए याद कैसे करेंगे, एक सब में होता है एंगस्ट्रॉन, ये हम लोग का है एंगस्ट्रॉन है, सब में एंगस्ट्रॉन होगा, इसमें एंगस्ट्रॉन हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसका भी एंगस्ट्रॉन यहां हो जा रहा है, इसका भी यहां पर हो गया, इसका भी यहां पर हो गया और इसका भी हो गया। सब में दो दो जीरो बिठा लीजिए। किसी को यहां दिक्कत, जितना प्रकाश है सब में हम एंगस्ट्रॉन लिख लिए, उसके बाद सब में हम दो दो जीरो बैठा लिए। अब देखिए स्टार्ट कहां से करेंगे, 40 ले, 40 45 48, 40 45 48, उसके बाद 54, ये हो जाएगा 54 58 60। ध्यान दीजिएगा 40 45 48, क्या देखिएगा ट्रिक, 40 45 48 54 58 60 और लास्ट में 79 79, क्या होगा 79। अब देखिए याद करने ट्रिक हो गया। अब बैगनी 40 45 48 54 58 60, अब हम लोग लास्ट में कितना हो जाएगा 79। अब हम लोग याद कर लिए कि बैगनी रंग का तरंग कितना होता है 4000, कितना होता है 4000, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन, क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉन। जामुनी का कितना होता है 4500 एंगस्ट्रॉन, नीला का 4800 एंगस्ट्रॉन, हरा का 5400, पीला का 5800, नारंगी का 6000 और लाल का 7900 एंगस्ट्रॉन। किसी को दिक्कत नहीं, हम लोग याद कैसे किए, फिर देखिए सब में हम एंगस्ट्रॉन लिख दे रहे हैं, सब में एंगस्ट्रॉन, सब में एंगस्ट्रॉन कॉमन है, सब में हमारा एंगस्ट्रॉन क्या है कॉमन है, सब में डबल जीरो क्या है कॉमन है, एंगस्ट्रॉन एंगस्ट्रॉन, ए लिखकर ऊपर मार्क ले दीजिएगा। अब स्टार्ट कहां से करते हैं 40 से, 40 45 48, फिर 54 54 58 60, 54 60, लास्ट में कितना हो जाएगा 79। तो आई होप आप लोग को अब तरंग दैर्घ्य में किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसका आवृत्ति पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं आवृत्ति, इसका आवृत्ति याद करेंगे, क्या करेंगे आवृत्ति। तो आइए अब देखते हैं इसको आवृत्ति पर। तो अब हम लोग इसका आवृत्ति देखेंगे, आवृत्ति कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। वही ट्रिक बै जा नी ह पी ना ला, रंग वही हो जाएगा बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। अभी हम लोग का यहाँ पर था तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कभी भी होता है तो याद रखिएगा एंगस्ट्रॉन में हो, किसमें होगा एंगस्ट्रॉन में, परंतु आवृत्ति जो होता है वह एच जेड में होता है, यानी हर्ट्ज में, किसमें होता है एच जेड में। तो सबके हम पीछे एच जेड लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे एच जेड, सबके पीछे एच जेड। उसमें क्या लिख रहे थे हम लोग, लिख रहे थे एंगस्ट्रॉन, इसका हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका देख रहे हैं एच जेड, इसका भी एच जेड, इसका भी एच जेड। अब ध्यान दीजिए इधर सब में 10 के पावर 14 हम कॉमन ले लेंगे, सब में 10 के पावर 14 होता है, याद रखिएगा 10 के पावर क्या होता है 14, स्क्वायर कर लीजिएगा, 10 के पावर कितना होता है 14 सब में। अब याद रखिए मेन चीज सब में गुणा होता है, सब में क्या होता है गुणा। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा मेन चीज, जो हम लोग का लाल होता है, आवृत्ति में जो हम लोग का लाल होता है उसका ध्यान दीजिएगा एक चीज, लाल का जो हम लोग का तरंग दैर्घ्य अधिक था, कितना था 7900, तो आवृत्ति इसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य
क्या था, कम था, तो आवृत्ति क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। एक चीज आप याद रखिएगा कि बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम था तो आवृत्ति क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और उसका अधिक था तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहां से। अब इसका होता है 7.50, उस समय कितना था इसका, 4000, कितना था, 4000। अब इसका क्या हो गया, अधिक हो, कितना हो गया, 7.50, यानी 7.50। फिर इसे कम करते जाइए, 6.67, 6.67, फिर हो जाएगा 6.25, कितना हो जाएगा, 6.25, फिर हो जाएगा 5.56, फिर हो जाएगा 5.17, फिर हो जाएगा 5.00, फिर हो जाएगा यहाँ पर 3.80। यह देखिएगा ये आपका सब में कॉमन है। क्या है, सब में कॉमन, यहां तक सब में कॉमन है। अब देखिएगा 75 क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए दो चीज, इसका हो जाएगा 75, एगो 0, 750, 2 गो है 6 में और 3 गो है 5 में, तो 2 गो 6 याद करिए, 6.67 और 6.25, बस 2 गो 6.67 यानी 667, बस देखिए 667, यानी एगो तो 75 है, 7.50 मानी 75 मान लीजिए उसको, इसको क्या कर दीजिए 6.67 यानी 667, एगो 625, 625। बाकी आपको पता है कि एक अंक के बाद सब में क्या है, दशमलव है, तो जब 7 हम 75 बोल रहे हैं तो कह लीजिएगा और सब 3 अंक है, कितना अंक है, 3 अंक का है, तो हम जब 75 बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7.50, हम फिर बोल रहे हैं 667, इसका मतलब 6.67, फिर बोल रहे हैं 625 यानी 6.25, ये आपका 3 टंच। अब देखिए यहाँ पर 556, जैसे यहाँ पर 607 कर रहे थे, ऐसे ही देखो 556, देखिए दोनों में एकदम जस्ट में जस्ट ऐसे ही है, 2 गो 6 वाला है, 3 गो 5 वाला है, एक देखिए हाँ ये गो है, 7 वाला ये गो है, 6 वाला 2 गो है, अब 5 वाला कब है, 3 गो है, और बाकी तो ये गो कम हो ही जाएगा। याद रखिएगा कि 1 2 3, 1 2 3, 7 वाला पे हम 7 से स्टार्ट करेंगे, तो 7 वाला हमारा 1 गो है, 6 वाला 2 गो है, और 5 वाला 3 गो है, तो 7 वाला है तो उसको हम 75 कर देंगे, 7.50। फिर हमारा कितना वाला है, 6 वाला है, 6 वाला कब है, 2 गो है, तो एगो 667 है, 667 यानी 6.67, एगो क्या है 6.25, कितना है 6.25। अब देखिए ऐसे देखिए 5 वाला के, जैसे 667 किया कर दीजिए 5 5 6, 5 5 6 यानी 5 दशमलव, इस सब में हमारा दशमलव है, 5.56। अब देखिए 5.56 के बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ 6 2 5 किए थे, यहाँ पे 6 यहाँ 5 है, तो 5 2 की जगह 1 हो जाएगा, 5 1 7, 5 1 7, 5.17, 5.17, फिर हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, और अंतिम का हो जाएगा 3.80। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा ना, क्योंकि आप लोग को हम आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक ही वीडियो के अंदर समझा दिए। अब आप लोग को एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। पहले 7 वाला 1 गो, 6 वाला 2 गो, 5 वाला का गो 3 गो, और उसके बाद क्या होता है आपका 5 वाला 3 गो, उसके क्या हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा। 1 मिनट घबरा गया है, एक ये आपका इसका है, ये आपका इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, यह इसका है, और ये वाला इसका है। लाइन तीसरी हो गया था, उससे कोई घबराना नहीं है, ये सब हमारा वही है। तो ये किसी को मैं इस वीडियो में किसी को दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग को आशा कर रहे हैं कि आवृत्ति और तरंग आप लोग को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।